अगर बैलेंस शीट में डिफरेंस है तो जब आप बैलेंस शीट ओपन करते हैं तो बैलेंस शीट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ डेट डालेंगे, अपडेट बैलेंस फर्स्ट ये बटन दबाएंगे। उसके बाद आप शो करेंगे। तो जब आप नीचे जाएंगे यहाँ तो यहाँ पर समटाइम्स ये एक तो आता है डिफरेंस, दूसरा आता है अनबिल्ड स्लिप्स। तो अनबिल्ड स्लिप्स तो ये है कि आपने जो क्रेडिट पार्टीज़ हैं उनका बिल नहीं बनाया, आपने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पर जो सेटिंग की थी अकाउंट में कि इनका पीरियड बिल येस है, इनको बिल देना है, लेकिन आपने बिल जनरेट नहीं किया, तो वो जो पेंडिंग स्लिप्स हैं उनका यहाँ पर अमाउंट टोटल आ जाता है। अब दो ऑप्शन है, या तो वो जो पेंडिंग स्लिप्स हैं उनको आप बिल जनरेट कर दो। पेंडिंग स्लिप देखने के लिए आप सेल सर्च में जाएंगे, यहाँ पर आप डेट डाल दें, या पूरे साल की डेट डालेंगे। तो ये हमने डेट डाल दी 1/4 से 31/3 की। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है अनबिल्ड स्लिप पार्टी वाइज का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको ये रिपोर्ट देगा कि ये जो पार्टियां हैं इनके बिल आपने नहीं बनाए हैं। ये टोटल अमाउंट आ जाएगा नीचे कि इतना अमाउंट आपने जो है अनबिल्ड है आपका। तो अब या तो आप इन पार्टियों के बिल बना दें, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अकाउंट में जाएं, अकाउंट क्रिएशन में जाएं, उस पार्टी को एडिट करें लिस्ट में जाके। यहाँ आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। तो या यहाँ पर आके आप इसको पार्टी को एडिट करें और इसका जो ये पीरियड बिल यस है इसको नो करें। तो जितनी पार्टियाँ उस लिस्ट में आ रही हैं उन सबको हम यहाँ पर नो करके सेव कर देंगे। नो करके सेव करने के बाद हम यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे। जो लेफ़्ट साइड में मेन्यू है, यहाँ पर नीचे मेन्यू है सेटिंग, उसके बाद हम रेक्टिफाई एरर में जाएंगे। तो ध्यान रखिए जितने भी आपके पार्टियां हैं सबको आप एक बार में ही नो कर लें, या तो बिल जनरेट कर दें या उनका पीरियड बिल नो कर दें। अब जिनका आप पीरियड बिल नो करेंगे उनकी जो एंट्रीज़ हैं यहाँ पर आपने उनको कन्वर्ट करना है, अपडेट पीरियड बिल येस नो। तो यहाँ पूरे साल की डेट डालेंगे और उसके बाद आप ये बटन दबाएंगे अपडेट पीरियड बिल येस नो। तो इससे क्या होगा कि जो पार्टियां हैं वो पीरियड बिल येस से उनकी स्लिप्स जो है वो नो में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो पेंडिंग पर्चियां हैं सेल सर्च में जाके आपने देखी अनबिल्ड स्लिप्स 1 अप्रैल से अनबिल्ड स्लिप्स पार्टी वाइज। तो या आप इनके यहाँ पर जैसे ये जो पार्टीज़ आ रही हैं आप प्रिंट निकाल सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं इसको। तो इनका आप यहाँ पर आके बिल जनरेट कर लें। अब ये बिल जो जनरेट होगा ये मंथ वाइज होगा बिल जनरेट। तो बिल जनरेट करें तो वो वहाँ से हट जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है आपकी, एक तो ये चीज़ हो गई कि अनबिल्ड पर्चियाँ हमने हटा दी हैं। दूसरा फिर भी अगर एक चीज़ और यहाँ आती है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। तो अगर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो इसकी वजह या तो ये हो सकती है कि आपने कैरी फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं किया। तो अकाउंट में आके आप अकाउंट बैलेंस में आके उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर लो, सेलेक्ट ऑल करके शो करिए आप यहाँ पर और ब्रॉड फॉरवर्ड करके सेव कर लीजिए, तो पुराने बैलेंसेस अपडेट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, दूसरी वजह क्या होती है कि लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें अगर आपने जो प्रॉफिट है उसको आपने कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र किया तो वो भी डिफरेंस की वजह होता है। तो वो आप देख लेंगे जो भी वजह है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आप में आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। तो जब भी आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देखें तो ये नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड या नेट लॉस जो है यहाँ ये 0 फिगर होनी चाहिए। इसको आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जनरल वाउचर पास करके। यहाँ वाउचर में जाके अकाउंट टू अकाउंट में जाके यहाँ पर
तो यहाँ पर डेबिट आ जाएगा प्रॉफिट लॉस, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इन केस ऑफ प्रॉफिट। और अगर लॉस है तो ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यहाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे आप अपना बैलेंस शीट का जो डिफरेंस है वो नील कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई फर्दर चीज़ होती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।